अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाजरीन, जब भी मौसीकी का जिक्र हो तो फ़न कवाली का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल फैज़ अली फैज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि 50 साल से आलमी सतह पर फ़न कवाली की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आपकी कवाली इश्क़े नबी दे अंदर पाओ धमाल सारे ने पूरी दुनिया को धमाल डालने पर मजबूर कर दिया। इश्क़े नबी दे अंदर पाओ धमाल सारे, इश्क़े नबी। पूरी दुनिया में पहले ही आप बेहद मशहूर व मारूफ थे, लेकिन इस कव्वाली ने तो चर्चे मज़ीद बढ़ा दिए। वो इसलिए कि इसमें सरकार का जिक्र था, वो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। ये खुदा के उस महबूब का जिक्र था कि जो कुल नबियों से आला है, अफजल है, ये उसका जिक्र है। फैज़ अली फैज़ी साहब, ये भी हमारे नाजरीन को बताइएगा, लाखों नहीं करोड़ों में आपके मद्दाह हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये सुरीली आवाज़ जो निकलती है आपके गले में से, इसका क्या राज है? ये भी खुदा की तरफ से ये इनायत है, ये उसकी रहीमी है, उसकी करीमी है। क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शान में तो आपने सुना होगा कि कायनात दो जहाँ के रब्बुल आलमीन ने उस अपने प्यारे नबी को कैसा सुर अता किया था, तो हम समझते हैं ये भी उन्हीं के सदक़े में है। कव्वाली करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? पहले तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, दूसरा कलाम याद करने बहुत ज़रूरी है, फिर उन कलामों के साथ अपनी रिहर्सल, अपना टीम वर्कर जो है वो पूरा करेंगे तो फिर ही चलेगा। रोज़ाना कितने घंटे रियाज़ करना पड़ता है? नहीं, हमारा घंटों के हिसाब से रियाज नहीं होता, हम 24 घंटे रियाजत में ही होते हैं। कि रियाज जो होता है वो असल में 1-2 साल के लिए होता है, जो असल रियाज होता है वो 1-2 साल का होता है। बाकी ज़िंदगी जो है वो मैं अपने यकीन से कहता हूँ कि वो रियाजत में ही आती है। कि कोई कंपोजिशन बनानी हो, हम रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, तो रास्ते में करते रहते हैं, वो भी रियाजत ही है एक। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं, उनमें आपका भी शुमार है। ये बताइएगा, जो नौजवान फ़न कवाली में आना चाहते हैं और इस फ़न को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे वो रुजू करके इस फ़न को सीख सकते हैं? अभी तो वो अपने इश्क से ही सीख सकते हैं। रही बात इसके प्लेटफॉर्म की, वो तो अभी तक नहीं है। वो हमारे कुछ शागिर्द हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उनको भी कुछ देखते हैं, हमें भी कुछ देखते हैं, तो एक दूसरे को देखने से ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाता है। रही बात सीखने सिखाने की, वो ना सीखने वालों के पास टाइम है, ना सिखाने वालों के पास है। हाँ साहब, हमने देखा है कि 2 साल कोरोना की वजह से प्रोग्राम बंद रहे और जितने भी फ़नकार हैं वो उनके रोज़गार बज़ाहिर जो है वो बंद हो गए। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई ताउन किया गया? नहीं, हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, हमने काफ़ी कमा के रखा था जो हमने खाया था। हुकूमत के साथ हमारा कोई गिला नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट नामवर हो चाहे अदाकार नामवर हो, तो वो हुकूमत से मांगेगा तो बुरा लगेगा। अगर उसने कुछ जमा किया है तो आराम से बैठ के खाए, कोई बात नहीं। अगर तकलीफ़ आई है तो पूरी दुनिया के साथ आई है, कोई अकेले हमारे मुल्क के साथ क्यों? तो हम इमदाद क्यों मांगे? हम सिर्फ पैंतन पाक से इमदाद मांगते हैं और अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं। कवाली जो है, समा जो है, महफिल नहीं, समा जो है वो, उसमें फिर गलतुलाम भी लफ्ज़ आ जाते हैं। महफिल समा जो है ये एक दरवेश के लिए, सुनने वालों के लिए, ये उनके लिए ग़ज़ा है। फ़न कव्वाली को कितना आगे आम होते हुए देखते हैं? नहीं, कव्वाली जो है ये एक सूफ़ी कल्चर है, तो ये नीचे नहीं कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये वलायत की, वलियों की ये मलकियत है।
ना कि हमारी है। तो इसलिए ये नीचे आना इसका नामुमकिन है। तो जितनी देर वलायत है हम भी हैं, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। खान साहब, जो लोग आइंदा अपनी ज़िंदगी में कव्वाल बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए कुछ ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें? उनके लिए ख़ास पैगाम सिर्फ यही है, एक तो वो अपने काम के लिए मेहनत करें, दूसरा जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, जो सीनियर है सीनियर है, अपने से जूनियर का भी वो अदब करें, उसके साथ प्यार करें, तो अल्लाह पाक दर पाक उसके हर काम में बरकत डाले। इसके नबी दे अंदर पाओ था माल सारे, इसके नबी दे अंदर पाओ था माल सारे, इसके नबी दे अंदर। नाजरीन, हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल फैज़ अली फैज़ी साहब के बड़े साहबजादे नज़र अब्बास फैज़ साहब भी मौजूद हैं, जो कि खान साहब के साथ तकरीबन पूरी दुनिया का टूर कर चुके हैं और फ़न कव्वाली की खिदमत कर रहे हैं। 2011 से हम पापा के साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले हम दोनों भाइयों ने आईकॉम किया, बेसिकली हमारा जो है बिज़नेस में जाने का था, लेकिन वो आपको पता है कि जो ब्लड में एक चीज़ होती है इंसान उससे भाग नहीं सकता, तो ब्लड ने अपना रिएक्शन दिखा दिया, हम दोनों भाई कव्वाली में आ गए। तो जो तकरीबन 10-11 साल से जो हमें फ़ील हुआ है, इंसान जब इस काम को जैसे जैसे सीखता जाता है उसको डर लगता जाता है, क्योंकि इस काम का पता चल जाता है ये कितना मुश्किल है। तो इसके बारे में हम यही बता सकते हैं, तो इसको जैसे जैसे मेहनत करेंगे, देखें ये काम किसी का भी नहीं है और सब का भी है। तो आर्टिस्ट जो है तो वो तो ऐसे ही यूनिवर्सल होता है। तो इस काम को जो इंसान मेहनत कर सकता है, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो कह लें कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लाजमी है, जो कंपलसरी है, वो है अदब। जिसने अदब करना है, जिसने मेहनत करनी है इस काम ने, उसका साथ देना है। हमारे जो हारमोनियम, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये हमारे बुजुर्ग जो कहते थे बेटा इनको पीर साज कहते हैं, साज बजाने वाला पीर मुर्शद, पीर साज इनको कहते हैं कि साज में और पीर में कुछ फ़र्क नहीं होता। एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कव्वाल जो है वो एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं? वैसे वो कहते हैं कि ख़वातीन से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि पब्लिक के माइंड में होता है कि कव्वाल हजरात जो है बहुत ज़्यादा शायद पैसे कमाते हैं, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन समझा जाए तो मुश्किल नहीं भी है। इंसान को हमेशा किसी की नहीं अपनी बात करनी चाहिए। पहले तो रही बात पैसों की, तो इंसान 30, 40, 50 साल स्ट्रगल करके अगर कोई पैसे को 1-2 लाख रुपया मांग ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती, उनका हक है, ठीक है। लेकिन जो हम अपनी बात करते हैं, किसी की नहीं करते, सब अपने अपने नसीब लेते हैं। हम अपनी बात करते हैं, हमें अगर किसी ने आके ये भी कह देना खान साहब ये इतने से पैसे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है आपको कि हमारे घर पे आके आप परफॉर्म कर दें, हम अल्लाह पाक का जिक्र करवाना चाहते हैं, तो मैं इतने ही आपको देख सकता हूँ। तो हमने कहना जी बिस्मिल्लाह, हम आपके घर आ जाएंगे। जिसके पास नहीं भी हैं उसने भी आकर रिक्वेस्ट करनी है, तो हमने उसका भी कह देना यार हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। देखें, चले मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। हमारा जो बेसिकली हम मुहर्रम में बिल्कुल काम नहीं करते, रमज़ान में बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि अल्लाह पाक की उनकी खिदमत, उनकी नौकरियाँ, ड्यूटियाँ देनी होती हैं। बाकी सारा साल जो काम है वो चलता रहता है। बेसिकली हमारे जो ज़्यादा कह लें कि जो हाई लेवल के जो होते हैं मंथ, वो होते हैं रबीउल अव्वल, रजब, शबान, और वैसे भी इन महीनों में सारा साल काम चलता रहता है। तो मंथली तकरीबन रबीउल अव्वल में तकरीबन पूरा महीना हम जो स्टेज मनी अपनी इकट्ठे, देखिए पूरा महीना नहीं, बीच में 1-2 गैप भी आ जाते हैं 1-2 दिनों के, तो उन दिनों में जिनमें काम का सीज़न जो ज़्यादा होता है, आप होता है उनमें तकरीबन सारा महीना तकरीबन स्टेज मनी इकट्ठी कर लें तो किसी प्रोग्राम से 2 लाख हो गया, किसी से 2.5 लाख हो गया, तो सारे मंथ में इसको आप काउंट कर ले, तकरीबन कोई 20-22-24 लाख रुपया मंथ का बन जाता है। तो उसमें से साथियों को भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आ जाता है तकरीबन हिस्से के हिसाब से, हमारे जो अखराजात बीच में से निकाल के, तो बाकी इनको भी 2-2-2.5 लाख रुपया इनको भी आ जाता है सबको। नाज़रीन, आपकी कन्फ्यूजन यकीनन दूर हो चुकी होगी कि कव्वाल पार्टी जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट 25 लाख रुपया माहाना जो है वो कमा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। खान साहब ने हमें बड़ी मुफीद मालूमात से आगाह किया है। खान साहब, आखिर में कुछ सुना दें अपनी खूबसूरत आवाज़ में। और जी, सबसे पहले तो इतनी कव्वाली करने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती सुनाने। चले, आपने इजहार मोहब्बत किया तो मैं दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने,
दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा के छोड़ा है किसी ने।